अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं आज की गाइड वीडियो बिना किसी देरी के। आज की हमारी गाइड वीडियो थोड़ी सी यूनिक होने वाली है क्योंकि ये किसी भी एयर ड्रॉप पे कोई वीडियो नहीं होने वाली। ये जो रीसेंट ट्रेंड शिफ्ट हुआ है उस पे होने वाली है। तो इस पे वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, तो मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। लेकिन एट लीस्ट इस वीडियो में मैं आपको इतना ज़रूर बता दूंगा कि नेक्स्ट हमारा लाहे अमल क्या होने वाला है अगर हमने पैसे कमाने हैं। देखो, हर बंदे का यही मकसद है, तो हम इसी मकसद को पूरा करने के लिए ये चैनल और ये सिर्फ इसीलिए बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम पहले क्या कर रहे थे? पहले हम कर रहे थे एयर ड्रॉप। और हम एयर ड्रॉप क्यों कर रहे थे? इस पे मैंने एक बिगिनर गाइड आप लोगों के लिए बना के रखी हुई थी, लेकिन उसकी वन ऑफ द मोस्ट मेजर रीज़न वो ये है कि अगर हम स्टैट्स को देखें, जो कि आप लोगों को बताने भी चाहिए, कि जब हमने एयर ड्रॉप स्टार्ट किए थे तो आई थिंक 2024 था और ये सितंबर की बात थी आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था। और मोस्टली लोग जो मेरे साथ ऐड हुए हैं वो उससे बाद बाद ही ऐड हुए होंगे। अब यहाँ मेन बात आती है, अगर आप इसमें मेन चीज़ देखें तो 2024 के अंदर जो एयर ड्रॉप ने डिस्ट्रीब्यूशन की है नियरली $50 बिलियन, जो को एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, $15 बिलियन उन्होंने दिया है एयर ड्रॉप में। अब कुछ एयर ड्रॉप्स के नाम भी रहे हैं जहां आपने देखा होगा, पेंगो रहा है, हाइप जो सबसे बड़ा रहा है, मूव रहा है। यूजली नहीं कि हमें हर एयर ड्रॉप मिला हो, लेकिन ये उनकी गिव अवे की डिस्ट्रीब्यूशन है जो उसने यूज़र्स को प्रोवाइड की है, तो जो कि एक बड़ी अमाउंट है। अब हुआ क्या, इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन 2020-21 में भी एयर ड्रॉप्स ने की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोग ऐड होते गए, कम्युनिटी बढ़ती गई। अब एयर ड्रॉप फार्मिंग बेसिकली कोई स्किल नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं। अब इसमें जो सबसे मेजर इशू हमारा ये आया कि एयर ड्रॉप फेल हुए तो हुए क्यों? हुआ ये कि जब 2025 के मिड तक आई कीटो यैपिंग, क्योंकि 2000 जब 25 स्टार्ट हुआ था, तो जैसे ट्रंप ने इलेक्शन जीता तो चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। 2025 में स्टार्ट में बीटीसी ने 100 के टच किया, उसका सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ आई जिसको हम कहते हैं ग्रीड। ग्रीड में हुआ ये, जितने भी फाउंडर्स थे, जितने भी फाउंडर्स की प्रोजेक्ट्स की टीम थी, वो सब के सब एक ग्रीड में आ गए। उस ग्रीड का बेसिकली मकसद ये था कि उसने उस एयर ड्रॉप को डेड बनाया। हुआ ये कि उन्होंने सिलेक्टेड लोगों को एयर ड्रॉप देना शुरू कर दिया, लेकिन वो सिलेक्टेड एयर ड्रॉप इतना ह्यूज होता था कि बंदे हैरान हो जाते थे। अभी रिसेंट आपने देखा हो, न्यूटन ने अपने कीटो यापस को एयर ड्रॉप दिया, तो आप बिलीव करें $36,000, $36,000 एक बंदे को, $50,000 एक बंदे को। इतने इतने बड़े एयर ड्रॉप, इवन के मैंने खुद देखा प्रूव का एयर ड्रॉप जो कि सक्सीनेट का था, जिसको प्रूव टोकन के नाम पे था, एक बंदे को कितना मिला? आई थिंक $54,000। तो डैट्स अ ह्यूज अमाउंट। अब जब इतनी अमाउंट का एयर ड्रॉप किसी को दिया जाता है तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा? वो उस एयर ड्रॉप को एक्स पे पोस्ट करेगा। जब वो एक्स पे पोस्ट करेगा, लोग देखेंगे कि यार इतने लोगों को इतने इतने पैसे मिले हैं। हुआ क्या, उससे लोग और आना शुरू हुए, तो ऑटोमेटिक जो प्रोजेक्ट था उसकी पब्लिसिटी बढ़ती गई। जैसे जैसे प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी बढ़ती गई, तो उनको क्या ज़रूरत थी, जहां वो 1 मिलियन यूज़र्स को रिवॉर्ड दे रहे थे और यहाँ पर वो 100 लोगों को दे रहे हैं। अब 1 मिलियन में वो एक एक डॉलर भी दे तो हाँ $1 मिलियन देना पड़ता है। लेकिन अगर वो सिंपल देते हैं 100 यूज़र्स को, तो उनको तो वो 100 के से भी कम डॉलर्स बांटे तो इतने बन जाते हैं कि वो भी खुश और आवाम भी खुश। जिससे सोशल फार्मिंग ने जन्म लिया और लोगों ने ट्विटर्स पे अकाउंट बनाया, सोशल फार्मिंग की, काफ़ी लोगों ने किया, हमने भी ट्राई किया। लेकिन ये चीज़ें भी इतनी आसान नहीं है जितनी आसान दिखती है। लेकिन अल्टीमेटम ये हुआ कि ये भी ऑलमोस्ट अब डेड होने वाले हैं। क्यों डेड होने वाले हैं, इस पे मैंने एक पूरा थ्रेड बनाया कि उसकी वजह क्या थी कि एयर ड्रॉप फेल हुए क्यों। क्योंकि अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट का नहीं पता होगा तो हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, सबसे पहले, जब पहले एयर ड्रॉप होते थे ना, ये मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी चीज़ें इसमें बताऊंगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई वो होती है कि जब भी कोई टोकन लिस्ट होते हैं ना, तो उसकी कितनी सप्लाई छोड़ी जाएगी मतलब रिलीज़ की जाएगी। तो पहले वो, अगर आपको 100 टोकन मिले हैं ना, तो आप उसका 60 to 40%, इवन 100% आप टोकन जनरेशन इवेंट पे उसको सेल कर सकते थे। लेकिन 2025 में उसको लॉक कर दिया गया। फिर
इसको एफडीवी कहते हैं, इसकी वैल्यूएशंस को कहते हैं, इसको भी बढ़ा दिया गया जो कि बहुत मुश्किल था। उसके बाद जितने भी और चीज़ें आई, ऑटोमेटिक जो भी न्यू टोकन लिस्ट होता गया उसको क्या करते गए, फाउंडर टीम खुद ही उसको डंप करती गई। और फंसा कौन, हम जैसा यूज़र उसमें, जिसके उसमें पैसे थे या जिसको एयर ड्रॉप थोड़ा सा मिला था। एयर ड्रॉप तो उन्होंने खैर दिया ही नहीं, तो इस वजह से एयर ड्रॉप सारे के सारे फेल होते गए। अब पहला सवाल ये आता है कि अगर एयर ड्रॉप फेल हो रहे थे तो मैं क्या कर रहा था, मैं कहाँ था। हुआ ये कि जब ये चीज़ें फेल हो रही थी ना, तो मैंने सोचा कि यार देखो, अगर इस आप लोगों को एक ख़राब चीज़ पे मेहनत कराने से बेहतर है कि आप लोगों को कोई चीज़ ना दी जाए। ठीक है, मैंने सिर्फ अभी लास्ट के 3-4 मंथ आपने देखा होगा, मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है या टेलीग्राम चैनल है वो ज़्यादा इनएक्टिव रहा होगा। लेकिन उसकी मेन रीज़न यही है कि वो इनएक्टिव इसलिए था क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि आप लोगों को एक फ़जूल चीज़ पे मेहनत कराई जाए, ऐसी चीज़ जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा था, मुझे पता था अगर कोई एक चीज़ भी काम करती तो हम उसको पकड़ लेते। लेकिन हुआ ये कि कुछ भी काम नहीं किया। अब देखो, आती है डिस्कॉर्ड ग्राइंडिंग की। अब डिस्कॉर्ड ग्राइंडिंग ने कुछ प्रोजेक्ट्स ने बहुत अच्छे अच्छे पैसे दिए, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ने कुछ भी नहीं दिया। अब आप सोचो कि आप एक प्रोजेक्ट की डिस्कॉर्ड को 10-10 12-12 घंटे दे रहे हो और अल्टीमेटम आपको नहीं पता कि आपको उससे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इस इन सारी चीज़ों से बेहतर क्या था कि हमें कोई स्किल्स चाहिए। अब स्किल कौन सा चाहिए, क्या करना चाहिए और उस पर कितना टाइम देना चाहिए, तो ये इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक ये डीप थ्रेड बनाया। थ्रेड ऐसे समझ लो एआई को कमांड दे दे के ही बनाया। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड करवाई हैं, सब्ट्रैक्ट भी करवाई हैं, जो अल्टीमेट इसमें बना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब हम करेंगे क्या, अब हमारा नेक्स्ट लाहे अमल क्या होने वाला है। सवाल आता है ये कि एयर ड्रॉप्स के बाद, अब रीज़न ये है। अब देखो, मार्केट में दो शिफ्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर ड्रॉप डेड होने की वजह से 80 to 90% यूज़र्स उसको नहीं कर रहे। ठीक है, कोई भी नहीं कर रहा, इवन कि हम भी नहीं कर रहे। आप लोगों को खुद का पता हुआ, मुझे अपना भी पता है, मैं भी नहीं कर रहा। अब इससे क्या हुआ कि लोगों का ध्यान जब एक चीज़ की तरफ कम होता है तो वो उस चीज़ के एक्सप्लोर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब होगा ये कि मैं अपने चैनल में कुछ कुछ एयर ड्रॉप पोस्ट करूँगा, लेकिन सिर्फ वही करूँगा जो मुझे लग रहा होगा ठीक है। वैसे पहले भी मैं ऐसे ही करता था, लेकिन अब मैं और कम करूँगा। लेकिन पहले मैं ये कहता था, सम टाइम आप लोगों को एक मोटिवेशनल थ्रेड भी डालता था कि यार इसको ज्वाइन करो, मेहनत करो, लेकिन इस बार मैं वो नहीं डालूँगा। वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, आपने करना है करे, नहीं करना नहीं। अगर कोई कर भी रहा है, कल करना चाहता है तो डेली के 10-15 मिनट में तो उसने क्या करना है और कितना करना है वो भी मैं उसमें बता दिया करूँगा। तो उससे ज़्यादा उस पर काम नहीं होगा। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होने वाला है, एयर ड्रॉप डेड ज़रूर है, लेकिन एयर ड्रॉप कभी भी कम्प्लीटली डेड नहीं होते। ठीक है, अब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर हमें एक फील्ड में पैसा नहीं बन रहा, हम फेल क्यों हुए, क्योंकि हम आए थे 2025 में। 2025 में ज़्यादातर लोग आए जिस वक्त एयर ड्रॉप थे ही फ्लॉप, तो इसलिए हम पैसा इतना नहीं बना सके। लेकिन मैं 2024 में आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा इससे पैसा बनाया और अल्लाह का शुक्र है। तो इसलिए किसी चीज़ को भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत इसको करना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट बिग मूव हमारी क्या होने वाली है, ठीक है। इसमें आई थिंक बातें ज़्यादा हो रही है, मेरी जस्टिफिकेशन इसमें ज़्यादा हो रही है, चीज़ें कम बता रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। स्किप करना चाहिए तो चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने मेन फोकस की तरफ। अब हमारा मेन फोकस होने वाला है एआई, कि एआई पे अब हमने फोकस करना है। अब एआई में एक दो चीज़ें मैं जो ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को एआई का पता चल गया ना, एआई की प्रैक्टिस कर ली, एआई आपको समझ में आ गया, एआई में एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, जो छोटी मोटी चीज़ों का पता चल गया, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए ना, ये सब कुछ करने के लिए आपको एआई की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अभी सबसे जो हाई रैंक पे चल रहा है और यूट्यूब ऑटोमेशन होगा, आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने उसका नाम सुना होगा। ठीक है, अब यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर भी एआई है।
फेसलेस चैनल आप एआई के बगैर नहीं बना सकते। एआई के लिए आपको उसके विजुअल्स चाहिए, उसके वॉइस ओवर्स चाहिए। अब उसके लिए आपको एआई इस्तेमाल करना आना चाहिए। और आई एम प्रिटी श्योर जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सम टाइम 80 to 50% लोगों को सिंपल, 50 to 60% लोगों को सिर्फ इतना ही पता होगा कि जब भी एआई की बात करेंगे तो चैट जीपीटी है। तो उनकी जो दुनिया है ना, उनका जो एआई का वर्ल्ड है वो चैट जीपीटी पे ख़त्म होता है। लेकिन चैट जीपीटी अकेला एआई नहीं है। इस वक्त मार्केट में हज़ारों एआई हैं, हज़ारों डिफरेंट एआई हैं। मे बी कुछ चैट जीपीटी से कम पावरफुल तो हो सकते हैं, लेकिन वो फ्री है। चैट जीपीटी अगर आप उससे कोई चीज़ें लिखवाओ या बनवाओ, कोई वीडियो जनरेट करवाओ, तो सम टाइम वो कहता है कि जी बस मैं एक बना ली, ये दूजी बनानी है तो मैं तेरे को देखो मैं पैसे लेने ने। तो बेहतर ये है कि आप एआई को सीखें, उस पे वीडियोस बनाएं, उस पे स्क्रिप्ट बनाएं। उसकी उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? अगर आप एआई, लेट्स सपोज हम लोग एआई, अब इस चैनल का जो मेन मकसद रहने वाला है ना, नेक्स्ट 4 to 6 मंथ हम सिर्फ लर्निंग की तरफ जाएंगे। अर्निंग, अगर आप अर्निंग के लिए ये चैनल देख रहे हो ना, तो अभी के लिए फ़िलहाल ना देखो, 6 महीने बाद देखना। क्योंकि अभी 6 महीने इस पे सिर्फ लर्निंग होने वाली है कि हमने करना क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखें, अगर आप चीज़ों को सीखोगे ना, आप अर्न करते जाओगे। एयर ड्रॉप की दुनिया में मैंने तब कमाया था जब मैं सीखता था। जब मैंने सीखना बंद किया था ना, तब मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो हमेशा जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो नहीं मिलती। तो अभी हम लर्निंग की तरफ आएंगे। तो ये उसने कुछ ज़्यादा ही डीप लिख दिया था, इसलिए मैंने उसको कंसाइज करके एक छोटा भी लिखवाया। लेकिन उसमें अगर आप देखें, अगर हम अब हमारे पास ना 3 स्किल्स हैं सीखने के लिए, 3 जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, जो आप और मेरे जैसे लोग कर सकते हैं। सबसे पहला है यूट्यूब ऑटोमेशन। अब यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर होता क्या है कि हमने एक फेसलेस चैनल बनाना है। सिर्फ एक सिंपल सा बता रहा हूँ, फेसलेस चैनल बनाया। अब उस चैनल में आप लोकेशन बेशक पाकिस्तान के डालें, उसके लिए आपको कोई वीपीएन, कोई आरडीपी की भी ज़रूरत नहीं होती। बस उस चैनल पे जो कंटेंट होगा ना, उस पे आपको प्रीमियम ऑडियंस चाहिए। अब प्रीमियम ऑडियंस क्या होता है, उसको कैसे लाते हैं? उसके लिए आपको ऐसा कंटेंट डालना पड़ेगा जो वो ऑडियंस देखती है। तो उसकी भी कुछ तरह की नीचीज़ होती हैं, उसको हम एआई ऑटोमेशन कहते हैं। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जिसमें आपका यूआई या जनरेटिव कोई भी डिज़ाइन है, आर्ट वगैरह आप बना सकते हैं। और सबसे मज़े की डोमेन और सबसे बड़ी डोमेन ये एजेंट्स की है। जिस बंदे को एआई एजेंट्स बनाने आते हैं ना, तो वो बंदा कुछ भी कर सकता है। अब एआई एजेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें मेन जो वर्क फ्लो होता है वो N8N का होता है। तो अभी हम ये सब का सब सीखेंगे कि इसमें जो चीज़ हमें करनी है करें। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें बस थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप, लेट्स सपोज, ये कुछ उसने एग्जांपल दी है कि अगर आप एआई ऑटोमेशन कर रहे हैं ना, यूट्यूब ऑटोमेशन, तो उसमें आपने जो चैनल पे वीडियोस डालनी है, अगर आप टेक या न्यूज़ के रिलेटेड डालोगे, तो उसका पर मिनट जो आरपीएम है ना, एक व्यू का पर मिनट, अगर वो 1 मिनट देखता तो वो ये है। इसके बारे में मज़ीद एक यूट्यूब ऑटोमेशन पे वीडियो रहेगी। ये मतलब उसकी नीचीज़ बताई हैं कि ये नीचीज़ हैं, इधर इस नीच में आपको पैसा मिल सकता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ों की तरफ। इसको हो सके तो रीड कर लेना। अभी वीडियो में मैं इतना लंबा रीड तो नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा जो बड़े बड़े ग्राफ या टेबल है उनको ही। जैसे कि अगर आप लोग कोडिंग, जिसको आप यूएक्स या यूआई डिज़ाइनिंग का पता है, या जिसने सीएस रखा हुआ है, तो उसको ये 4 से 5 टूल तो आने चाहिए, जिसमें चैट जीपीटी, क्लाउड जो कि एक बहुत ही पावरफुल टूल है, किसके लिए? कोडिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है। परप्लेक्सिटी है, सॉरी मेरी तो वर्डिंग भी ख़राब हुई फिर ये है। जेमिनाई है। मतलब ये आपको, अगर अब देखो, अगर आपको एआई आता है तो आप कोडिंग कर सकते हो। एआई आता है, आप फेसलेस चैनल बना सकते हो, उसकी वॉइस ओवर करके आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर एआई आता है, एआई से आप क्या कर सकते हो? अब देखो ये कुछ टूल उसने निकाल के दिए, जैसे कि मिड जनरी है, रन अवे जनरेशन थी, 11 लैब। ये सारे के सारे टूल आपके लिए वीडियो बना भी सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसको वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। अब ये सब कुछ जब आप कर लोगे, तो आपको पता है एआई कितनी स्पीड में काम करता है। याद रखें, फ्यूचर उनको रिप्लेस, अब आप सुनते होंगे ना, आप हम सुनते हैं कि एआई क्या करेगा, कि एआई हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। एआई जॉब रिप्लेस नहीं करता। एआई उन लोगों को रिप्लेस करता है जिनको एआई का यूज़ नहीं आता।
मैं प्रीटी श्योर अगर आप अभी से एआई पे फोकस करें डेली से 10 से 15 मिनट्स, इवन कि मैं इसका भी कोई एक टाइमलाइन बना दूंगा या एक टेबल बना दूंगा कि आपने क्या करना है, किस पे कितना टाइम देना है। उससे आपको क्या होगा कि आपने सारी की सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी है। अब उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ क्या होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बिल्डर है या अब ये उनके लिए, ये जैसे मैंने आपको अभी बताया था N8N, ये एक वर्क फ्लो है। उसके बाद जैपियर वर्क फ्लो है, make.com, ये एआई एजेंट ऑटोमेशन में ये टूल यूज़ होते हैं। अब वही बंदा इन टूल्स को यूज़ कर सकता है जिसको एआई का पता है, जिसको एआई चलाना आता है। अब हमेशा याद रखो एआई चलाने के लिए ना एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। क्या इम्पोर्टेंट होती है? प्रॉम्प्ट। अगर आप लोगों को एआई से पूछना आता है ना तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, एआई से पूछना आता है आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, प्रो से याद आया, अभी मैंने जेमिनी का ना प्रो वर्जन लिया हुआ है, ये 5,000 का ना पर मंथ होता है, और मैंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया। ठीक है, इसको आप फ्रीली अवेल कर सकते हैं। कैसे अवेल कर सकते हैं? जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं अपना यूनिवर्सिटी का कार्ड, अपनी फ़ीस स्लिप और अपनी डिग्री, डिग्री नहीं है तो किसी भी साल का या किसी भी सेमेस्टर का अगर आपका कोई रिजल्ट कार्ड है तो उसकी कॉपी, तो ये 3 चीज़ें आप अपलोड करके इसको 1 साल के लिए फ्रीली अवेल कर सकते हैं, जैसे मैंने किया हुआ प्रो वर्जन। ठीक है, इसका भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो हम एआई के साथ कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बता रहा हूँ 3 चीज़ें: एआई एजेंट, एआई डिज़ाइन और यूट्यूब ऑटोमेशन। अब इस थ्रेड के अंदर वो सारी चीज़ें अगर आप एक बार रीड कर लें तो आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन अब मैंने किया क्या है, आप लोगों के लिए बात आती है वो बात यह है कि मैंने आप सबकी आसानी के लिए ना, आप सबकी आसानी के लिए ये बनाया है। ये है क्या? ये बेसिकली एक स्प्रेडशीट है। इसको बनाने में मुझे लिटरली बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा लिटरली। अब इस शीट में मैंने आपके लिए क्या किया, देखो। हमेशा याद रखो हमने लर्निंग की तरफ जाना है, तो लर्निंग के लिए हमें यही चाहिए। इसमें आपको सारे के सारे टॉप 100 एआई इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं इस लिस्ट के अंदर, और उसकी कैटेगरी को भी मैंने ऐड किया है। जैसे कि कुछ चैट बोट है, कुछ सर्च के लिए हैं, कुछ इमेज जनरेशन के लिए हैं, कुछ ऑडियो वॉइस ओवर के लिए हैं, कुछ प्रोडक्टिव के लिए, कुछ कोडिंग के लिए, कुछ रिसर्च के लिए। ये 100 है और ये टॉप है, और इनको मैंने इस तरह रैंक किया है कि ये फ्री हैं। फ्री वाले वर्जन मैंने ऊपर रैंक किए हैं, पेड वाले वर्जन नीचे होंगे। ठीक है, अभी जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री है। अब इस शीट में आपको मिलेगा क्या? इस शीट के अंदर आपको एआई का नाम में पता चल गया, लेट्स सपोज गूगल जेमिनी का पता चल गया या नोटबुक एलएम का पता चल गया। अब उसका मेन कैटेगरी क्या है? उसको नोटबुक एलएम को ज़्यादातर रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है, इसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, आप इसमें कोई भी तरह का सोर्स समरी या कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये एआई का नाम, ये उसकी कैटेगरी, उसका पर्पस क्या है, ये सारा सब का मैंने पर्पस वन लाइनर रखा है ताकि आप लोगों को पढ़ना आसान हो। वन लाइनर पर्पस आ गया नोटबुक एलएम का, और उससे आगे उस एआई का लिंक है। इससे इजी आपके लिए क्या हो सकता है कि हर एआई का लिंक उसके नाम उसके पर्पस के आगे 100, और वो भी एक अरेंज किया हुआ उसकी पावर और उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, सिंपल आपने इस पर क्लिक किया, नोटबुक एलएम ओपन हो गया। ठीक है, अभी वापस आ जाओ, लेट्स सपोज ये 11 लैब है, इसको ओपन करते हैं। इस एआई को ओपन कर लिया। अब कोई भी न्यू एआई जब समटाइम ओपन करते हैं ना तो वो साइन अप मांगता है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अपनी मेन जीमेल फ़िलहाल के लिए ना यूज़ करें, क्योंकि कुछ बहुत ही न्यू न्यू होते हैं और कुछ प्रोटोटाइप ऐसे भी होते हैं जिससे डेटा लीकेज का ख़तरा होता है। तो हमेशा साइन अप के लिए आपने एक फजूल सी ईमेल बना के रखनी है। लेट्स सपोज आप डेली के 10 ईमेल को 10 एआई को टेस्ट करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि इन 10 में से मेरे लिए 4 मुझे मेरे काम के हैं, जो कि फ्री वर्जन भी है, चल भी रहे हैं, बाकी 4 मेरे काम के नहीं हैं। तो आप एक अपनी लिस्ट बनाएं, जिससे क्या होगा कि अगर आप अपनी इन 100 टॉप एआई में से आप अपने 10 से 20 ऐसे एआई निकाल लेंगे जो बहुत आपका फ़ायदा देगा। अगर आप स्टूडेंट्स अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपके लिए सबसे मज़े का एआई एक ये नोटबुक एलएम है, और दूसरा अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं और चीज़ें, उसके लिए आपको नैपकिन एआई एक लगता है, वो भी इसमें मौजूद है, और वो इतना मज़े का कि आप कुछ भी कर सकते हैं।
अब जैसे नोटबुक एलएम में आपने कोई भी सोर्स इधर क्रिएट ना, अभी क्योंकि ये मुझे यूज़ करना आता है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे आप कोई भी सोर्स डाल लो, किसी भी वीडियो का लिंक डालो, कुछ भी डालो। जब यहाँ पे आप डाल लोगे ना ड्राइव से, वेबसाइट से, कोई टेक्स्ट से, तो ऑटोमेटिकली वो आपको ऑडियो ओवरव्यू भी देगा, वीडियो भी देगा, फ्लैश कार्ड, स्लाइड डेक, सब कुछ करके देगा। ये इतना मज़े का, और ये आप सबके लिए फ्री है। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को यूज़ करना नहीं आता। चीज़ें यूज़ करनी तब आती है जब आप खुद एक्सप्लोर करोगे, कोई भी आपको घोल के नहीं पिला सकता। ठीक है। अब ये 100 AI की लिस्ट है, आपने अपने 20 AI बना लिए। 20 जो आपके टॉप AI निकल आए, आपने ज़्यादातर उन AI को चुनना। अगर आप बिगिनर हो मेरी तरह, तो आपने ज़्यादातर उन AI को चुनना है जिसमें आप इजीली वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वीडियो वॉइस ओवर कर सकते हो। ठीक है। अब इसके लिए मैं अलग से सेपरेट AI भी आप लोगों को निकाल के दे दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ये रफ से 100 निकाल के दिए हैं आपके लिए, जिसके हर AI का आगे लिंक मौजूद है। नाम पढ़ो, उसकी आगे पर्पस पढ़ो, और उस AI में जाके चले जाओ, और अपना जो एक रैंडम जीमेल है आपके पास, आप उससे उसको लॉगिन कर लो। ठीक है। जैसे आप लॉगिन करते जाओगे, आप उससे कुछ ना कुछ सीखते जाओगे, और कुछ ना कुछ चीज़ों का, जैसे इसमें साइन अप है तो ऑटोमेटिक आप फेक जीमेल के साथ इसमें साइन अप करें और इसको यूज़ करें। जैसे इसमें एक सोर्स है, आप इसमें किसी भी यूट्यूब का लिंक को पोस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज, थोड़ा सा बचने के लिए हम ये करते हैं कि इसके लिंक को हम पकड़ते हैं। लिंक अभी मैं आपको बताता हूँ कि नोटबुक एलएम क्या कर सकता है। ये देखो, ये एक सिंपल सा एआई है जो आप सबके लिए फ्री है। मैंने एक लिंक डाला और इसमें इंसर्ट कर दिया। फ़िलहाल के लिए मैंने उसको कोई कमांड नहीं दी, अभी वो अपलोड कर रहा है। ठीक है। ठीक है, चलो कुछ लिख देते हैं, मेक इट कंसाइज फॉर मी। हाँ, अब ये कुछ काम कर रहा है। एआई 2 से 4 मिनट लेता है। जब तक ये 2 से 4 मिनट लेता है तब तक हम सीखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने मेरी वीडियो थी ना, उसने उसको सबसे ज़्यादा कंसाइज करके दे दिया। ठीक है। अब ये उसने कंसाइज किया है। अब मैं इसकी ऑडियो ओवरव्यू, रिपोर्ट्स, लेट्स सपोज मैं ना इसका माइंड मैप बनाता हूँ, ये 1 या 2 मिनट लेगा। इसकी मैं रिपोर्ट भी बनवाता हूँ। रिपोर्ट का उसने दे दिया कि आपने किस तरह की प्रॉम्प्ट के साथ बनाना है। तो आप अपनी भी क्रिएट कर सकते हैं या कोई रैंडम भी डाल सकते हैं। लेट्स सपोज जो इधर ऑलरेडी प्रॉम्प्ट मौजूद है, मैंने वो दे दी, वो ये जनरेट कर रहा है। लेट्स सपोज ये माइंड मैप बन गया। ठीक है। अब वो जो मैंने मुनार की पार्ट 2 गाइड बनाई है, तो उसमें मैंने बताया था कि साइबिल से कैसे बचना है, वॉलेट की सेटिंग कैसे करनी है, प्योरिटी डीएप्स कौन से हैं, एनएफटी क्या है। अब एंटी साइबिल से बचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये मैंने ही आपको बताया था। ऑर्गेनिक ट्रांजैक्शन अवॉइड, ओवरलोड नहीं करना, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करनी, वीकली कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने स्वैपिंग टूल या एनएफटी के सोशल्स के बारे में, अब देखो, अब सोचो, अगर आपने अपने बुक का कोई पेज कॉपी करके इसमें डाला हो, ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आता, तो उस टॉपिक की आपको ऐसी माइंड मैपिंग करके बताई गई हो, तो आप सोचो आप क्या ही कर लोगे। आप कैसे देखोगे कि यार देखो, वॉलेट सेटअप में फैंटम वॉलेट है, सेम ईमेल एड्रेस होना चाहिए, अल्टरनेट वॉलेट। मतलब उसने पूरा का पूरा उसको एक माइंड मैप बना दिया जो उस वीडियो में था। पूरी वीडियो आपको माइंड मैप में मिल गई, और आपको क्या चाहिए। मतलब एआई आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है। अब इसको बैक करते हैं। अभी उसने एक वो क्या कहते हैं रिपोर्ट बनाई है, वो देखना चाहे तो वो बात की चीज़ें हैं। चलो इसको ओपन कर ही देते हैं कि उसने उसको रिपोर्ट बना के ऐड कर दिया। पहले उसने उस वीडियो के मुताबिक क्वेश्चंस पूछे, फिर नीचे उसने आंसर की दे दी कि इसके सूटेबल आंसर क्या हो सकता है। फिर उसने ग्रोसरी भी बना के दे रही कि उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब ये मुझे कितना टाइम लगा, मैंने एक यूट्यूब से टॉपिक की वीडियो उठाई, डाली, और क्या मिल गया। आप अपनी बुक के पेजेस बहुत कुछ डाल सकते हैं। ये तो सिर्फ नोटबुक एलएम के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, एआई को यूज़ करने में एक चीज़ जो अभी आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ और आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट कहते हैं क्वेश्चन को। जब तक क्वेश्चन करना आप लोगों को नहीं आएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। पूछना आता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब प्रॉम्प्ट की आगे एक टाइप होती है जिसका आपको पता होना चाहिए, उसको कहते हैं मास्टर प्रॉम्प्ट। मास्टर प्रॉम्प्ट के बगैर एआई को यूज़ करना बेकार है। ठीक है। अब मास्टर प्रॉम्प्ट बनाते कैसे हैं। मास्टर प्रॉम्प्ट कहते हैं एक ऐसा यूनिक सवाल,
आपने कुछ इंस्टाग्राम पे रील देखी होगी कि एक बंदा अपनी फ़ोटो लगाता है और एक एआई को एक इतनी बड़ी रिटर्न में प्रॉम्प्ट देता है और पीछे से वो सारे उसकी सीनरी या उसकी वीडियो या उसकी पिक बन के आ जाती है, जो कि बहुत ही मज़े की होती है। उसमें होता क्या है, उसने क्या दिया, उसने एक स्पेशल वे में उससे पूछा और उसने उसको करके दे दिया। ठीक है। अब उसको करके कैसे दिया, कैसे अब वो प्रॉम्प्ट मास्टर प्रॉम्प्ट बनाएगा कौन, या बनाते कैसे हैं, ये दूसरा डाटा आना शुरू हो गया। आई थिंक इसको रहने देते हैं। टूल, एक मिनट, अपलोड फाइल्स, आई थिंक लैपटॉप से इंपोर्ट करेगा। हाँ ठीक है। लेट्स सपोज मैंने आज सुबह सुबह बोर हो रहा था तो मैंने ना एक ये लोगो बनाया अपना ही। ठीक है। ये देखो फजूल सा नज़र आएगा आपको यहाँ पे। ये देखो ये मैंने अपना ही लोगो बना दिया, जो मैंने यहाँ पे जीमेल पे ना एनिमेशन पे डाल दिया, ये वाला। ये एनिमेटेड लोगो मैंने, आपको नज़र आ रहा होगा कितना मज़े का है। ये कैसे, जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो ना तो आप बहुत, आप देखो अगर आप एक बंदे को, आप प्रोफेसर को या किसी को जी मेल कर रहे हो, तो अब वो ईमेल ओपन करता है, उसके सामने 20 ईमेल ओपन्स होती है। आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो ऑटोमेटिक जब आपकी मेल ऐसे नज़र आ रही होगी ना तो आपकी मेल सबसे पहले वो ओपन करेगा कि यार ये बंदा कितना कमाल का। बाकियों का तो ए, या जैसे मेरा फर्स्ट पे लिखा आ रहा है, लेकिन आपका क्या क्या लिखा आ सकता है। लोगो कैसे बनाया, ये किससे बनाया, ये 20 से बनाया। अब देखो, अब इस इमेज का ना हम कुछ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार इस इमेज की ना मुझे वो पिक्चर बना के दे। ठीक है। पिक्चर मतलब इस इमेज में जो इंसान है ना, मुझे उसकी एक पिक्चर चाहिए। किस पे चाहिए, शिप पे चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या, अब देखो मैंने आपको एक टूटा फूटा सवाल बताया। अब टूटा फूटा सवाल प्रॉम्प्ट नहीं होता। ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, हम चैट जीपीटी अपने एआई को कमांड देते हैं, मेक आ, कोई भी काम करने से पहले आपने ये काम करना है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मेक आ मास्टर प्रॉम्प्ट फॉर दीज वर्ड या लाइंस कह लो। ठीक है। मेरी इंग्लिश तो बेकार है, आप लोगों की मेरे से अच्छी होगी मुझे पता है। अब पता नहीं मेरे लैपटॉप पे कोमे कहाँ पे होते हैं, ये है। ठीक है। अब मैंने, अब यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखी। अब इससे आगे मैं लाइन लिखूँगा कि क्या लाइन है जी, मेक आ, या एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट द इमेज ऑफ द बॉय इन, थोड़ा सा स्लो है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को पता चले, ऑफ द बॉय इन दिस लोगो एंड फैंटेसाइज। क्या बात है, नए नए वर्ड नज़र आ रहे हैं मुझे। फैंटेसाइज, पता नहीं ये स्पेलिंग भी सही लिखे हैं कि नहीं। हाँ आई थिंक ओ बढ़ गया यार। फैंटेसाइज इट एंड प्लेस दैट पर्सन प्लेस दैट पर्सन ऑन अ शिप। ठीक है। अब ये मैंने उसको एक कमांड दे दी कि मुझे ना, ये मैंने बेसिकली क्या, एक फारक सी प्रॉम्प्ट डाली। मैंने कहा मुझे ना इसकी मास्टर प्रॉम्प्ट, मुझे इसका ना एक मज़े का ना, इस लाइन का एक मज़े का सवाल बना के दो। मैंने छोड़ दिया। ठीक है। अभी वो क्या कर रहा है कि अभी वो मेरे लिए सवाल जनरेट कर रहा है, ऐसा सवाल जो मुझे चाहिए अपनी इमेज को बनाने के लिए या अपने काम को करने के लिए। तो आप अपने हर काम को मास्टर प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो, ये उसने एक बताया, अ हाईली डिटेल फैंटेसी स्टाइल पोर्ट्रेट ऑफ यंग बॉय स्टैंडिंग ऑफ, मतलब अब जो आपने क्या करना, अब उसने एक या दो इतनी प्रॉम्प्ट निकाल के दे दी। लेट्स सपोज मैं उसमें से एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से मैंने उसको कॉपी किया। अब वापस मैंने जो अपनी थी उसको अपलोड करता हूँ उस लोगों को। कहाँ पे है एनिमेटेड लोगो, ये वाला है। इमेज को ही डालते हैं। ठीक है। अब मैंने उसको, अब देखो, अब अगर आप जितने भी इंटेलिजेंट हो आप इस तरह की प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकते, तो हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे लिए एआई मौजूद है। अब आपने क्या करना है कि आपने इसमें से कुछ चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है अपनी चीज़ों के हिसाब से, अगर आप करना चाहें। ठीक है। ओरिजिनल फेशियल फीचर बट इज़ वेयरिंग एनहांस इन्वेंचर क्लोथ्स, ये और वो। ठीक है। ऑफ यंग बॉय डेक्स्ट। अब इसमें
कुछ भी नहीं मैं ऐड कर रहा या सब्ट्रैक्ट कर रहा, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है। अगर इसमें मैं ऐड करना चाहता तो पहली लाइन में एक चीज़ मैं ऐड कर सकता जो कि इसने मिस की है, कि आपने जो बॉय की इमेज है वो इस लोगो में से एक्सट्रैक्ट करनी है, शायद वो मैं लिखना भूल गया हूँ। बहरहाल कोई बात नहीं। अब ये क्या कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है, किससे, मेरी मास्टर प्रॉम्प्ट थे। अगर आप ये इस तरह की मास्टर प्रॉम्प्ट इन 100 AI में यूज़ करेंगे तो आप सोचो आप क्या ही बना लोगे। आप एक ऐप की कोडिंग कर रहे हो, आप एक ऐप बना रहे हो जो कि प्रॉम्प्ट से आप ऐप बनाते हो जो कि गूगल स्टूडियो के बिल्ड पे बनती है। मैंने भी कुछ ऐप्स बनाई है वहाँ पे। ठीक है। आप बना रहे हो, आप उस ऐप की मॉडिफिकेशन के लिए, उसके UX UI डिज़ाइन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको प्रॉम्प्ट चाहिए। प्रॉम्प्ट आपके ब्रेन में है लेकिन आपका ब्रेन उसको स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा रहा। तो आप क्या करते हो, आप 3 या 4 ओपन करते हो AI, जैसे कि ChatGPT है, डीप सीक है, कोई भी है, मोरफे आया है, जेमन आया, आप उसमें मास्टर प्रॉम्प्ट बनाते हो। आप देखते हो कि इन सब में जिसकी मास्टर प्रॉम्प्ट सबसे अच्छी है ना, मैं उस प्रॉम्प्ट को उठाता हूँ। और उस प्रॉम्प्ट को उठा के जब आप इतनी रिसर्च कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास इस वक्त 10 ऐसे AI हैं जो फ्रीली मेरे पास इमेज बना सकते हैं। तो 10 AI की टैब्स को ओपन करो। ठीक है। उन सब में वो सिंपल प्रॉम्प्ट डालो और जिसकी इमेज सबसे बेस्ट बनेगी आप उस इमेज को पकड़ो। और उस इमेज का क्या बना सकते हो, आप उस इमेज का थंबनेल बना सकते हो। आई थिंक उसने एनिमेटेड बना दिया, बट जो भी है, ये इसको मैं अभी भी कमेंट कर सकता हूँ, मेक इट रियलिस्टिक, मेक इट रियलिस्टिक। अब वो दोबारा काम करेगा, अब वो दोबारा उसको बनाएगा। थोड़े से उसने फेशियल फीचर मेरे ख्याल से इस तरह के ही रखे, अगर आप देखें तो इसी तरह के फेस ही उसने इसमें डाला है। तो ऑटोमेटिक जब मैं अपनी रियल पिक्चर डालूंगा तो ऑटोमेटिक वो उसको रियल में ही डालेगा। तो वो उसको कर रहा है काम। तो मेन बात यह है कि प्रॉम्प्ट, अब आपको ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट आप हासिल कैसे कर सकते हो, मेन बात तो ये है। तो सिंपल सी बात है, तो ये मैं अपने चैनल में आपको डाल दूंगा। अब मसला ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड नहीं होता। ठीक है। ये जो चैनल होते हैं ना, इसमें डॉक्यूमेंट या फाइल अपलोड करने की ऑप्शन नहीं होती। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इसका लिंक डालूंगा। ठीक है। आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो वो ओपन हो सकता है। अगर वो लिंक आपका इंटरफेयर कर रहा है, ज़्यादातर लोगों का नहीं ओपन होता वो लिंक, तो उसके लिए सिंपल आपने जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होती है। तो यहाँ पे वो मैं डाल दूँगा, जिधर से आप इजीली उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको डाउनलोड करके रखें। इन 100 AI को आपने एक्सप्लोर करना है। अब नेक्स्ट 10 डेज़ का आपका टास्क है, डेली के 10 AI को पकड़ना है। उन 10 से आए को आपने फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर कैसे करना है, मास्टर प्रॉम्प्ट दे के फ़िल्टर करना है, जिस तरह मैंने दी है। एक फ़ेक जीमेल बनाए, इस तरह की मास्टर प्रॉम्प्ट आप देखें, ये मेरी उसने उस इमेज को बड़ी रियलिस्टिक करके उसी तरह एक शिप पे बना दिया। अब इसके कुछ फीचर्स मेरे से मिलते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन जब मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे पता चलेगा, तब की तब देखी जाएगी। तो आपने क्या करना है, उसको मास्टर प्रॉम्प्ट, आपका टास्क ये है कि आप इन 100 टूल्स को यूज़ करें जो आपके, अब उसको कैटेगराइज करें, अपनी एक अलहदा शीट बना लें या एक कॉपी पेंसिल। अगर आपको ये चीज़ें मुश्किल लग रही है शीट बनाना तो कॉपी पेंसिल पकड़े, जो जो AI आपका काम के एटलीस्ट उसको राइट डाउन करें कि ये AI मेरे मुताबिक है। अगर मैं यूट्यूब ऑटोमेशन करना चाहता हूँ मुझे इन AI की ज़रूरत है। अगर AI एजेंट्स बनाना चाहता हूँ तो मुझे इन AI की ज़रूरत है। सिर्फ 7 से 10 दिन के अंदर आप AI को फ़िल्टर करेंगे। अगर आप लोग AI समझना, उसको यूज़ करना, उसको बनाना सीख गए तो आप वो कुछ कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। आप स्टार्टअप बना सकते हैं, ऐप बिल्ड कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो सब का सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है जब आप लोग रिसर्च करोगे। तो इसलिए मैंने इतनी रिसर्च के बाद आपके लिए ये बनाया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वीडियो आपको डिसअपॉइंट करेगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।